हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड क्लास ऑफ फॉरेस्ट्री। होप सो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ फॉरेस्ट पॉलिसीज़ के बारे में, जिसके अंदर आपको पता ही है कि फॉरेस्ट की कुछ 3 ही मेन पॉलिसीज़ है। फॉरेस्ट पॉलिसीज़ जिसके डायरेक्ट ईयर्स आपसे पूछ लिए जाते हैं। 3 फॉरेस्ट की पॉलिसीज़ है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम लिखेंगे। इनको हम कोई नाम से नहीं पहचानते, ऐसे ही लिखते कि फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी, सेकेंड फॉरेस्ट पॉलिसी एंड थर्ड फॉरेस्ट पॉलिसी। कब कब आई थी, इनकी ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी 1894, ओके। सेकेंड आई थी 1952 एंड थर्ड वन इज़ ऑन 1988। इनके 3 ईयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर बार एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। चाहे आप बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स के एग्ज़ाम्स दें या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव रिलेटेड एग्ज़ाम देंगे, तो इसके अंदर इन तीनों की ईयर्स आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ओके। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट बात हम करेंगे फॉरेस्ट रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे फर्स्ट आपका आता है आफरी, ये तो मोस्ट कॉमन है, दैट इज़ एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओके। एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते और काफ़ी बार ये कहाँ पर लोकेटेड है ये भी पूछ लेते, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ लोकेटेड इन जोधपुर। सेकंड आफरी याद आ जाता है तो आपको काजरी भी याद आना चाहिए, ये भी सेम जोधपुर के अंदर ही लोकेटेड है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। थर्ड आपका आता है इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज़ IFRI। साथ साथ में आप इसके नोट्स बनाते रहिए, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। आपको वापस जाके देखने की भी ज़रूरत नहीं है अगर आप क्लास के अंदर 100% देते हैं। इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट था, सॉरी कोई बात नहीं, IFRI, दैट इज़ इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका ईयर पूछा जाता है काफ़ी बार, दैट इज़ 1906, और ये कहाँ पर लोकेटेड है ये पूछेंगे तो इट इज़ देहरादून, ओके। ये 3 इंस्टीट्यूट्स होने के बाद में आपको कुछ एक्ट के बारे में पूछा जाता है, दैट इज़ 4th नंबर हम यही लिख देते हैं, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट जो कब आया था 1987 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ लेते हैं एनवायरमेंटल एक्शन प्लान। एनवायरमेंटल एक्शन प्लान कब आया था 1993 के अंदर, ठीक है। सो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस क्या है फॉरेस्ट्री की, ठीक है। 1 2 3 4, ओके, डन। होप सो आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लग रही होगी अभी तक और सब कुछ समझ में आ रहा होगा। आई विल गिव माई 100% सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड। चलिए, तो नेक्स्ट बात हम करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री की। फॉरेस्ट्री की इम्पोर्टेंस से आपको क्या मतलब दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, मतलब फॉरेस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। तो फर्स्ट चीज़ आपकी यही आएगी कि जितने ज़्यादा हम ट्रीज़ लगाएंगे तो उससे क्या होगा, सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर एडिशन। उसके बाद में हम कभी भी ये देखते हैं कि फॉरेस्ट वगैरह की जगह पे हम जब घूमने के लिए जाते हैं तो ये हमको क्या एक रिक्रिएशनल वैल्यू ऐड करता है। रिक्रिएशन मीन्स इन्जॉयमेंट का प्लेस है, ये नहीं याद रहे तो लिख देते हैं आपके लिए, फॉर इन्जॉयमेंट प्लेस, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो गया, इन्जॉयमेंट हो गया हमारा। फॉरेस्ट हमें बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे गम्स हो गए, रेजिन्स वगैरह हो गए, तो ये एक ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सपोर्ट करेगा, हेल्थ इसकी ह्यूमंस की, ठीक है। उसके बाद में ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी करेगा, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। और आप क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगा, BNF। ये टर्म्स तो अब आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो आपको शॉर्ट फॉर्म्स तो याद होनी ही चाहिए, कि हर चीज़ की आपको शॉर्ट फॉर्म पता होनी चाहिए कि इसकी मतलब बड़ी फॉर्म क्या हो सकती है। BNF लिखते आपको क्लिक होना चाहिए माइंड में, दैट इज़ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये टर्म आई तो आपको राइजोबियम और फ्रैंकिया याद आना चाहिए, जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं लेगुमिनस क्रॉप्स के साथ में। राइजोबियम करता है और फ्रैंकिया करता है नॉन लेगुमिनस के साथ में।
इसकी भी आगे आपकी क्लासेस आएगी, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो ये आपकी हो गई है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट्री, जो कि पूछी जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह के अंदर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में, एक आपका इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है काफ़ी बार, दैट इज़ फॉरेस्ट फार्मिंग और फार्म फॉरेस्ट्री के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसके अंदर एक आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं। इस फॉरेस्ट फार्मिंग के अंदर सुपीरियर टर्म आपकी आ रही है, दैट इज़ फॉरेस्ट, और फार्म फॉरेस्ट्री के अंदर फार्म इज़ अ सुपीरियर टर्म, दैट इज़ वो टर्म जो कि पहले आ रही है उसका राइट चलेगा। ठीक है, तो ट्रिक ये है कि फॉरेस्ट फर्स्ट वर्ड आ रहा है तो इसके अंदर ही सारा काम होगा जो भी होना है, दैट इज़ फार्मिंग जो है ना वो आपकी कहाँ होगी, फॉरेस्ट के अंदर होगी। फार्मिंग इन फॉरेस्ट इज टर्म्ड एज फॉरेस्ट फार्मिंग, या आप अदर टर्म्स में बोल सकते हैं फार्मिंग से हम क्या डील करते हैं, ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, कहाँ पर, इन फॉरेस्ट इज टर्म्ड एज फार्म फॉरेस्ट्री। ठीक है, फॉरेस्ट फार्मिंग, सॉरी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम फार्म फॉरेस्ट्री की। फार्म फॉरेस्ट्री मतलब जो भी काम होगा अब फार्म के अंदर होगा, फॉरेस्ट का जो भी काम है वो हम फार्म के अंदर करेंगे। फॉरेस्ट्री से हम क्या समझते हैं, ट्रीज़। ठीक है, और फार्म के अंदर हम किसका कल्टीवेशन करेंगे, ट्री का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फार्म फॉरेस्ट्री। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट इज टर्म्ड एज फार्म फॉरेस्ट्री। मतलब इसके अंदर ट्रिक यही थी कि सुपीरियर टर्म जो है, जो चीज़ पहले आएगी सारा काम उसी का होगा। फार्मिंग पीछे आ रहा है, फॉरेस्ट पहले है तो फार्मिंग कहाँ होगी, फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट्री पीछे आ रहा है, फार्म आगे है तो फॉरेस्ट्री कहाँ पे होगी, मतलब कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज़ फार्म के अंदर करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपकी इंपॉर्टेंट दो चीज़ें और मुझे याद आ रही है, दैट इज़ स्टेट फ्लावर हम किसको बोलते हैं और एक स्टेट ट्री किसको बोलते हैं। इसके नॉर्मली नाम आपको पूछे जाते हैं। स्टेट फ्लावर आपका होता है रोहिड़ा। रोहिड़ा क्या है, रोहिड़ा। ठीक है, रोहिड़ा हिंदी टर्म है आपकी और इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है, दैट इज़ टिकोमिला इंड्यूलाटा। स्टेट फ्लावर इज टर्म्ड एज टिकोमिला इंड्यूलाटा, ये इसका साइंटिफिक नेम है। आगे आप पढ़ते हैं तो इसी के साथ में आता है आपका स्टेट ट्री कौन सा है, दैट इज़ खेजड़ी। खेजड़ी का भी आपको पूछेंगे साइंटिफिक नेम, दैट इज़ प्रोसोफिस सिनेरेरिया। ओके, तो इस चीज़ का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये काफ़ी बार आपको डिफरेंस कंफ्यूज करता है। तो यहाँ से अब आपका क्लियर हो गया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फॉरेस्ट फार्मिंग एंड फार्म फॉरेस्ट्री। स्टेट फ्लावर किसको बोलते हैं और स्टेट ट्री किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पता है आप लोगों का मन नहीं कर रहा होगा आज की क्लास छोड़ने का। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट के साथ में आते रहेंगे, आप लोगों की दुआ होगी तो। और कोई भी चीज़ के अंदर आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेशन के अंदर बता सकते हैं। और साथ ही साथ में ये भी जो भी आपको आज पढ़ाया गया इसको वापस जाके एक बार आप रिवाइज़ करिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल। ओके, तो एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग और स्टे ट्यून्ड।